दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अव्यय लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो देखिए इन चारों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। तो देखिए सहायक संधि की विशेषता है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये सहायक संधि की विशेषता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तो देखिए ये जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी उसकी विशेषता है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सहायक संधि की विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसकी विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है इसमें पूछा गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तो किस समाचार पत्र पर किया गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारत मिहिर पर जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है कार्यवाही की गई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी बाल हत्या प्रथा, याद रखना है, बाल हत्या प्रथा बंगाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला दिया गया है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। तो ये कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली को जो है गिरफ्तार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित किया गया। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ये CR दास ने प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या फिर स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या फिर स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो ये वैशाली में थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में बेल आइकन आएगा, उसे ऑन कर दें। ठीक है, याद रखना है, बेल आइकन ऑन रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 जनवरी को अवसर की घटना होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। 3 जनवरी को जो अवसर की घटना होती है तो उसे इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी सूर्य की जो दूरी होती है 3 जनवरी को न्यूनतम होती है, जिसे अवसर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, तो उसे हम अवसर कहते हैं, और ये कब होती है, 4 जुलाई को होती है। याद रखना है, 4 जुलाई को
सूर्य पृथ्वी की दूरी जो है अधिकतम होती है, इसे ऑब्सर्वर कहा जाता है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे अधिक विनाशकारी जो है एल तरंगे होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही सुमेलित है। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है मैगिनाट रेखा है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और देश यहाँ पर हमने लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। मैगिनाट जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसमें बताना है आपको। तो देखिए एंडी जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा अलग किया गया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा अलग किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फ्रेंच भाषा से हुई। बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम सेठी ने कब पेश किया? 26 नवंबर 1947 को पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का जो है प्रयोग नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया, याद रखना है। संविधान में आपको क्या देखने को मिलेगा? बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये 24 अगस्त 1946 को की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो सर्वाधिक समय तक शासन जो है बहलोल लोदी ने किया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सबसे अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस राजा ने अपनी ही माँ से शादी की थी? किस राजा ने अपनी ही माँ से शादी किया था? तो इस राजा का नाम था ओपेडस। क्या नाम था? ओपेडस, आपको याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रोटी किस गैस के कारण फूलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटी जो फूलती है वो किस गैस के कारण से फूलती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से फूलती है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये ग्रेना में संपन्न होती है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो देखिए पीसीआर CD4 और एलिसा, पीसीआर CD4 और एलिसा, ये तीनों टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर केवल 1, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ये भी रुधिर वर्ग के प्लाज्मा में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, याद रखना है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो देखिए इसके आवेश जो है 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक जो है द्वितीय गतिकी नियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर जो है ये बढ़ती है। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, याद रखना है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलिनियम का होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न को सुमेलित करें, तो सुमेलित इसमें करना है। पहला दिया गया है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधीनगर में है। समुद्री राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है, याद रखना है आपको। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की रहने वाली है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वे किस राज्य की रहने वाली है? तो ये बिहार राज्य की रहने वाली है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है। अलकनंदा भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है वृद्धगंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी जो है किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, होकर बहती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह है कावेरी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो कावेरी नदी जो अरब सागर में नहीं मिलती। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान जो है नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंध नदी का उद्गम होता है। सिंध नदी का उद्गम होता है तो ये कैलाश पर्वतमाला से होता है। कैलाश पर्वतमाला से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हेलोफाइटस होता है। तो हेलोफाइटस जो है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसको क्या हेलोफाइटस उसको बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। रिहंद जो बांध है वो किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ऑप्शन है आपके लिए चंबल, यमुना, सोन या फिर पेरियार। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी स्कोर में अपना बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।